नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय साईं राम। आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नवग्रह सॉल्यूशन पर। और जैसा कि आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा था रिलेटेड टू लोसो ग्रिड अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट पार्ट में आपने सीखा कि कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड कुआ नंबर कैलकुलेट करके निकालते हैं, और कैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ को यूज करके आपका अपना पर्सनल लोसो ग्रिड चार्ट बनाया जाता है, जिसे हम अंक चार्ट भी कहते हैं। और अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स और बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर को कैसे उसमें फिल करते हैं, आपने वो भी सीखा। और उसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि किस नंबर के को कौन से एलिमेंट्स रिलेट करते हैं, कौन से एलिमेंट किस नंबर को रिलेट करते हैं, और उन एलिमेंट्स के क्या क्या ट्रेट्स हैं, जिससे आपको समझ में आए कि कुछ एलिमेंट्स के और एलिमेंट्स के ट्रेट्स भी एक्सप्लेन किए थे कि उस एलिमेंट के ना होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, वो भी एक्सप्लेन किए गए थे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैलकुलेट करना और अपनी लोसो ग्रिड चार्ट बनाना। और अगर आप अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, या एक अलग से दोबारा से एक वीडियो बना करके या अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी उस पॉइंट को टच करके दोबारा से कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एलिमेंट्स को और बेटर समझेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि किसी भी ग्रिड में अगर कौन से एलिमेंट मिस होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि उसको क्योर कैसे करते हैं। देखिए, पांचों एलिमेंट किसी के ग्रिड में आने, बैलेंस होने ज़रूरी हैं। अगर पांचों एलिमेंट बैलेंस होंगे आपकी ग्रिड में तो आपकी लाइफ स्ट्रगल फ्री होगी, आपको लाइफ में एक सक्सेस मिलेगा और अच्छा आप कर पाएंगे लाइफ के अंदर। इसलिए इनको बैलेंस करना ज़रूरी है। इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, इनको बैलेंस करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी रेमेडीज हैं और कोई भी कर सकता है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लोसो ग्रिड चार्ट को बैलेंस करके सारे एलिमेंट्स को उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को, वाटर एलिमेंट्स को। 258 रिप्रेजेंट करता है आपके 258 आपके अर्थ एलिमेंट को। एंड 34 रिप्रेजेंट करता है वुड एलिमेंट को। 67 रिप्रेजेंट करता है मेटल एलिमेंट को, और 9 रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को। इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें इनके ट्रेट्स भी मेंशन हैं। जैसे वाटर एलिमेंट्स के ट्रेट्स हैं कम्युनिकेशन एंड कैरियर, अर्थ एलिमेंट्स के ट्रेट्स हैं स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, एंड वुड एलिमेंट्स के ट्रेट हैं ग्रोथ, मेटल एलिमेंट्स के सपोर्ट, एंड फायर एलिमेंट्स का एनर्जी फेम। ये मेजर इसके ट्रेट्स हैं। इनके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेट्स हैं जिनको एक्सप्लेन करेंगे हम कभी और आगे डिटेल वीडियो में। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं, अगर ये चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं तो काफ़ी कुछ बैलेंस हो जाता है। तो अब हम इसको समझेंगे। हम एक सैम्पल DOB यहाँ पर यूज करेंगे और देखेंगे कि उस सैम्पल DOB में कौन कौन से नंबर्स मिसिंग हैं। तो हम सैम्पल DOB ले लेते हैं 9, 11, 1998। ये हमने एक सैम्पल DOB ली। अभी हम इसका चार्ट बनाएंगे, लोसो ग्रिड चार्ट बनाएंगे। लोसो ग्रिड चार्ट बनाना मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप डेट ऑफ बर्थ से कैसे फिलिंग होती है, तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि लोसो ग्रिड के जो फिक्स नंबर हैं उनको यूज करके ही हम इसमें चार्ट बनाएंगे, फिलिंग करेंगे। मैं दोबारा से यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लोसो ग्रिड है उसमें फिक्स नंबर होते हैं 4, 9, 2, एंड ये होता है 3, 5, 7। ये 9 है, इसको 9 समझिएगा थोड़ा। और उसके बाद आता है यहाँ पर 8, 1, 6। ये इसके फिक्स नंबर है। तो अभी देखिए 9 क्योंकि हमारे सेंटर में है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अपने इस ब्लैंक ग्रिड में 9 को यहाँ भरेंगे।
111 3 बार 1 आ रहा है, तो 1 सबसे नीचे सेंटर में है, तो यहाँ पर 3 बार हम 1 भर देंगे। और फिर 9 2 बार आ रहा है, तो फिर हम 9 2 बार यहाँ पर भर देंगे, क्योंकि 9 का कॉलम ये फिक्स है। फिर 8 आ रहा है, तो हम 8 को 8 के कॉलम में यहाँ भर देंगे। तो ये देखेंगे, ये हमने डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल कर दी है। अब इसके अलावा जैसे आपको मालूम है कि हम लूसो ग्रिड में बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर और कुआ नंबर भी भरते हैं, थोड़ा टू अंडरस्टैंड मोर बेनिफिट। तो अगर आप देखेंगे इसका बर्थ नंबर, तो क्योंकि सिंगल डिजिट में है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बर्थ नंबर इज आपका जो भी ये आपकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, तो ये हो गया 9। एंड डेस्टिनी नंबर, जिसको हम लाइफ पाथ नंबर या कंडक्टर नंबर बोलते हैं, वो सभी नंबर्स को टोटल करने पर आता है। तो अगर हम इन सभी नंबर को टोटल करेंगे तो देखिए 9 + 11 इज 20, 20 + 1 इज 21, 21 + 9 इज 30, 30 + 9 इज 39, 39 + 8 इज 47। अगर 47 को अगर आप दोबारा से कैलकुलेट करेंगे तो 47 इज 11, और 11 को दोबारा से करेंगे तो यह आएगा 2। तो यहाँ डेस्टिनी नंबर हो गया 2। सिमिलरली अब आप कुआ नंबर निकालेंगे। कुआ नंबर के लिए जैसे हम जाते हैं, सिर्फ हम डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं, ईयर को लेते हैं, तो 1998। अगर हम इसको टोटल करते हैं 9 10 19 19 9 और +1 1 9 10 10 + 9 19 19 + 8 19 + 8 हो गया आपका 27। तो ये आ गया 27। तो आप देखेंगे इसका 27 को दोबारा करेंगे तो 9। अब कुआ नंबर का फॉर्मूला है कि 11 - 9, तो 11 - 9 = 2। तो इसका कुआ नंबर आ गया है 2। ठीक है, डेस्टिनी नंबर, कुआ नंबर दोनों इनके 2 2 आ रहे हैं। तो इसमें हम, क्योंकि बर्थ नंबर 9 ऑलरेडी सिंगल डिजिट में था, कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए हम और नहीं भरेंगे। डेस्टिनी नंबर 2, क्योंकि 2 नहीं है और कैलकुलेटेड नंबर है, अगर होता फिर भी हम भरते 2। और कुआ नंबर से भी 2 आ रहा है, 2 हम भर देंगे। 2 को या तो हम सर्कल कर देंगे या उसके आगे के लिख देंगे, जिससे हमें ये आइडेंटिकल हो कि ये कुआ नंबर है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है, इसके लिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या तो इसको सर्कल कर दीजिए या इसके आगे के लिख दीजिए, जिससे मालूम रहे कि कुआ नंबर है। तो जब इसका प्रेडिक्शन या इसके ट्रेड्स या इसके कैरेक्टर्स हम कैलकुलेट करेंगे या रीड करेंगे, तो वो हमें सपोर्ट करता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे इसमें एक तो 3, ये 4 नंबर मिसिंग है, ये 3 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, और 7 नंबर यहाँ मिसिंग है, और ये 6 नंबर मिसिंग है। तो इसके मिसिंग जो चार्ट हो गए, उस मिसिंग चार्ट में इसके जो मिसिंग नंबर हैं इसको हम एम नंबर, वो है हमारे 4 3 5 7 एंड 6। अब हमने देखा, अगर हम लेफ्ट हैंड के ग्रिड पे देखेंगे, एलिमेंट्स में देखेंगे, तो 3 और 4 ये 2 नंबर हमारे बिलोंग करते हैं वुड एलिमेंट के। 7 और 6 ये हमारे रिलेट करते हैं मेटल एलिमेंट से। 5 हमारा वुड अर्थ एलिमेंट का पार्ट है, बट 2 और 8 ऑलरेडी है, तो हम कहेंगे कि अर्थ एलिमेंट पार्शली मिसिंग है, बट 4 3 एंड 7 6 मिसिंग है, दोनों नंबर ही मिसिंग है। तो इसमें मिसिंग एलिमेंट्स को हम काउंट करेंगे। मिसिंग एलिमेंट इज वुड एलिमेंट एंड मेटल एलिमेंट। तो वुड एलिमेंट एंड मेटल एलिमेंट ये दोनों इसमें मिसिंग हैं। अब हम इसको कैसे देखेंगे? देखिए, वुड एलिमेंट एंड मेटल एलिमेंट ये 2 एलिमेंट हमारे मिसिंग हैं। अब वुड एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, अगर आप लेफ्ट में देखेंगे, ग्रोथ को,
ग्रोथ को। और मेटल एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है हमारे, देखेंगे लेफ्ट में, सपोर्ट को। तो 3, 4, 6, 7 ये पूरे ही टोटली मिसिंग है। तो वुड एलिमेंट, मेटल एलिमेंट टोटली मिसिंग है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी लाइफ में ग्रोथ एवरीवेयर, जहाँ भी ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ इन फैमिली रिलेशनशिप, ग्रोथ इन मनी, ग्रोथ इन बिजनेस, ग्रोथ इन जॉब, सक्सेस, सो एवरीवेयर ये इम्पैक्ट करेगा और ग्रोथ में हमेशा चैलेंजेस देगा। मनी का नंबर है, मनी फाइनेंस में भी चैलेंजेस रहेंगे, सक्सेस में भी चैलेंजेस रहेंगे, कैरियर में भी चैलेंजेस रहेंगे, सभी जगह रिलेशनशिप में भी, फैमिली में भी चैलेंजेस रहेंगे। ये ग्रोथ नहीं होने देगा बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, मिसिंग एलिमेंट। मेटल एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है सपोर्ट्स को। तो इसकी लाइफ में सपोर्ट की हमेशा कमी रहेगी, इसको कोई सपोर्ट नहीं रहेगी, अपने आप में स्टैंड होने में, अपने आप कुछ कर पाने में इसको इनएबिलिटी रहेगी, चैलेंजेस आएंगे उसको करने के लिए। इसलिए इसको, इन एलिमेंट्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स के मिसिंग होने पर, यहाँ हम बात कर रहे हैं जब ये टोटली मिसिंग है। हालांकि ये रेमेडीज आप पार्शली मिसिंग में भी कर सकते हैं, बट टोटली मिसिंग में, क्योंकि पार्शली मिसिंग के लिए जब हम एक एक इंडिविजुअल नंबर्स के ट्रेट्स की बात करेंगे और उसके रेमेडीज़ की बात करेंगे, तब आप वो इंडिविजुअल नंबर्स की रेमेडीज़ कर सकते हैं। अभी हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर ये एलिमेंट्स मिसिंग है तो आप ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो हम एलिमेंट्स रेमेडीज़ पर आते हैं। ओके, सो देखिए, वाटर एलिमेंट, अगर 1 नंबर मिसिंग है, अगर वाटर एलिमेंट मिसिंग है, तो वाटर एलिमेंट के लिए जो रेमेडी है, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड रेमेडी है। इसका मतलब है कि आपको वाटर का वाटर इंटैक्ट जितना भी पॉसिबल हो आप करिए। वाटर वेस्ट मत करिए। वाटर को वेस्ट मत करिए, वाटर एलिमेंट करिए। वाटर, आप पानी को, वाटर थर्स्टी लोगों को, प्यासे लोगों को पानी पिलाइए। उनको पानी पिलाने से भी इसकी एलिमेंट्स की फिलिंग होती है, तो हम उसको भी कर सकते हैं इसमें फिलिंग करने के लिए, उसके लिए। और अगर आप उसके अलावा भी आप अपने घर में फाउंटेन रख सकते हैं, एक एक्वेरियम रख सकते हैं अपने घर में, टू जस्ट कंप्लीट दिस मिसिंग मेटल एलिमेंट, टू एक्टिवेट दैट मेटल, टू टेक द बेनिफिट ऑफ मिसिंग मेटल एलिमेंट। तो पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना पॉसिबल हो। ओवर ड्रिंकिंग नहीं, बट अदरवाइज़ पानी पीजिए नियमित रूप से। पानी को वेस्ट मत करिए, प्यासे लोगों को पानी पिलाइए, पेड़ पौधों को पानी दीजिए। तो ये सब करने से, और जहाँ तक पॉसिबल हो, आप अगर पॉसिबल है तो आप एक्वेरियम या फाउंटेन आप अपने घर में रख सकते हैं, उसको रख करके भी आप वाटर एलिमेंट की रेमेडीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट के लिए, जैसे कि आपको मालूम है, ये ज़मीन से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी का नंबर है। अर्थ एलिमेंट के लिए आप क्या करिए, आप दिन भर में कम से कम आधे घंटे नंगे पाँव पार्क में घूमिए ज़मीन के साथ, या जहाँ मिट्टी हो, मिट्टी के साथ ज़मीन में, घास पर, मिट्टी पर पैदल चलिए, ध्यान से चलिएगा। और उसके अलावा जो है, ये हो गया हमारा रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट, उससे भी आपका अर्थ एलिमेंट की कमी पूरी होगी। आप अर्थ एलिमेंट के लिए क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरियन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं इसकी बेनिफिट लेने के लिए। और उसके बाद आता है हमारा वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट, आप इसकी कमी को पूरा करने के लिए, अगर वुड एलिमेंट मिसिंग है आपके उसमें, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी की चीज़ों का इस्तेमाल करिए। आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वुड एलिमेंट की फुलफिलिंग होगी आपके चार्ट के अंदर। और आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट साइड में पेड़ लगाइए, प्लांट्स लगाइए, और वुड की चीज़ें, वुडन फर्नीचर यूज करिए घर में। एक वुडन पैन यूज कर लीजिए, वुड का की रिंग आप अपने पास रख सकते हैं, और आप वुडन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। वुड की कमी को पूरा करने के लिए आप ये रेमेडीज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट, एज आपको मालूम है, मेटल इटसेल्फ इज ए सपोर्ट, एक मजबूत होता है, मजबूती देता है, सपोर्ट देता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए
आप घर में मेटल की चीज़ों का यूज कर सकते हैं। आप वॉच पहनिए, वॉच आप मेटल स्ट्रैप की पहनिए और गोल्डन एंड सिल्वर कलर की मिक्स पहनिएगा, वो भी आपको बेनिफिट करेगी मेटल की। और अदरवाइज़ आप कोई भी मेटल पहन सकते हैं, गोल्ड का एंड सिल्वर का आप वियरिंग कर सकते हैं, वो भी इसकी फुलफिलिंग कर देगा। अगर आप उसकी जगह पहनना चाहते हैं, नहीं तो वॉच पहनेंगे वो भी आपका चलेगा। वॉच ध्यान रखिएगा, अगर कंप्लीट मेटल एलिमेंट मिसिंग है तो आपको गोल्डन एंड सिल्वर मिक्स मेटल स्ट्रैप की वॉच पहननी है। वॉच पहनेंगे तो भी ये कंप्लीट करेगा आपके मेटल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम आते हैं फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट एनर्जी फेम को रिप्रेजेंट करता है ना, ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसका होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने आप फायर एलिमेंट का बेनिफिट लेने के लिए एक रेड बल्ब आप अपने घर के साउथ ईस्ट साइड में लगा सकते हैं, उसको जला कर रखिएगा, तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा आपका फायर एलिमेंट। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसकी जगह आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, स्पेशली तंदूर वगैरह, कोई इलेक्ट्रिक तंदूर होता है या ओवन होता है, ये आप साउथ ईस्ट साइड में रख देंगे तो भी ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा फायर एलिमेंट। आप नहीं तो आप एक रेड कलर की पिक्चर साउदर्न वॉल पे लगा सकते हैं, उससे भी आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सिंपल कुछ रेमेडीज़ हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। हम और जब एडवांस जाएंगे तब और डिटेल में जानेंगे, फिर हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपकी नॉलेज के लिए, आपको एक्टिवेट करने के लिए ये रेमेडीज़ दी हैं। आप अपने ग्रिड बना लीजिए और देखिए कि किस के ग्रिड में कौन से एलिमेंट फुल्ली मिसिंग हैं, और आप इन चीज़ों को, इन रेमेडीज़ को करिए और उन एलिमेंट्स को एक्टिवेट करिए और उनका बेनिफिट लीजिए। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट जाते जाते मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल देना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल ट्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल नंबर ये एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम आगे और डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि एक एक इंडिविजुअल नंबर्स के लिए हमें क्या क्या रेमेडी करनी चाहिए। सपोज 3-4 है, 3-4 गुड एलिमेंट है, बट 3-4 में से कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर नहीं है, तो हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए। 2-5-8 है, उसमें से कोई एक नंबर मिसिंग है या 2 नंबर मिसिंग है, तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए। और सिमिलरली 6-7 मेटल एलिमेंट्स में से कोई एक नंबर है, एक नहीं है, तो उस मिसिंग नंबर के लिए क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, हम उसकी रेमेडीज़ की बात करेंगे। जस्ट शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ट्रेड्स इंडिविजुअल नंबर्स के और भी हैं और डिटेल में हम आगे समझाएंगे। फ़िलहाल मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि 1 नंबर जैसे सिंगल ही रिप्रेजेंट करता है हमारे वाटर एलिमेंट को, तो ये कैरियर एंड कम्युनिकेशन से रिलेट करता है। एंड 2 नंबर क्योंकि हमारा पार्टली अर्थ एलिमेंट से रिलेट करता है, तो इंडिविजुअल 2 नंबर हमारा उसके ट्रेड्स हैं मैरिज, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, इंट्यूशन, ये उसके ट्रेड्स हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं। बाकी और बहुत सारे ट्रेड्स भी हैं इन नंबर्स के। 3rd नंबर रिप्रेजेंट करता है फैमिली एंड हेल्थ को। 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी को। 3rd नंबर इनकम को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड 4 नंबर है वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी जिसमें बैंक बैलेंस भी आ जाता है, एक्यूमुलेटेड रिलेटेड फंड्स भी आ जाता है, प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं, गाड़ी वगैरह सब आ जाते हैं। एंड 5th नंबर है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के लिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी इन ऑल फील्ड्स के लिए, ये स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के लिए 5 नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर होता है हेल्पफुल पीपल, लग्जरी के लिए, आपको लग्जरी लाइफ के लिए, लग्जरी चीज़ों को यूज करने के लिए, हेल्पफुल पीपल के लिए, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स के लिए, फॉरेन बिजनेस के लिए, फॉरेन सेटलमेंट्स वगैरह के लिए भी 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7 नंबर है क्रिएटिविटी एंड चिल्ड्रन का है, ये क्रिएटिविटी एंड चिल्ड्रन को रिलेट करता है। एंड 8 नंबर के ट्रेड्स हैं एजुकेशन एंड नॉलेज को करता है, एजुकेशन एंड नॉलेज से रिलेटेड है 8 नंबर। एंड 9 नंबर है रेपुटेशन एंड फेम, एंड ये ह्यूमैनिटी का भी नंबर है, ह्यूमैनिटेरियन बनाता है पर्सन्स को, एंड रेपुटेशन एंड फेम भी 9 नंबर के होने से आती है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं
जिनके अल्टरनेट नंबर्स भी वर्क कर जाते हैं अप टू सम एक्सटेंट बट नॉट फुल्ली, बट मेजरली ये इनके ट्रेड्स हैं हर इंडिविजुअल नंबर्स के। तो अब आप अपना चार्ट बना के देख सकते हैं कि आपके चार्ट में कौन से एलिमेंट्स टोटली मिसिंग हैं, उनके इम्पैक्ट्स आपको देखने में आ रहे हैं या नहीं, जो ट्रेड्स एलिमेंट्स के बताए गए हैं, और हैं तो आप उनके वो रेमेडी जो बताई गई हैं कर लीजिए। और अगर पार्टली आपके उसमें एलिमेंट्स हैं और पार्टली नहीं हैं तो इन इंडिविजुअल नंबर्स के देख लीजिए, ये जो इसके ट्रेड्स हैं क्या आपको इनमें चैलेंजेज आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो बताइएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे इनके रेमेडीज वगैरह करने के लिए। हम अगले वीडियो में, हालांकि मैं चाहता था कि आज ही कवर कर लिया जाए प्लेन एंड योगा जो होते हैं, द सिंपल डिटेल में हम आगे बता देंगे, लेकिन सिंपल मैं आपको बता दूं कि देयर आर मेजर 8 योगाज होते हैं लोशो ग्रिड के अंदर। 3 हॉरिजॉन्टल योगाज, 3 वर्टिकल प्लेन्स योगाज एंड द 2 डायगोनल प्लेन्स योगाज, जिसको योगाज बोलते हैं। तो 492 होता है मेंटल प्लेन, 357 बीच में आता है इमोशनल प्लेन, 816 सबसे बॉटम की लाइन होती है, ये होता है प्रैक्टिकल प्लेन। एंड वर्टिकल लाइन में देखें तो फर्स्ट रो होती है लेफ्ट हैंड पे 438, ये होती है थॉट प्लेन। बीच में होती है वर्टिकली 951, ये होता है विल प्लेन। एंड राइट हैंड पे होती है वर्टिकली 276, ये होता है एक्शन प्लेन। एंड 2 डायगोनल्स प्लेन होते हैं जिनको हम राजयोगाज बोलते हैं। 258 होता है हमारा ये सक्सेस प्लेन, राजयोग नंबर 2 इसको बोलते हैं, जिसको हम सिल्वर प्लेन भी बोलते हैं, सिल्वर राजयोग। 456 होता है सक्सेस प्लेन नंबर 1, जिसको हम राजयोग नंबर 1 गोल्डन प्लेन भी बोलते हैं। इनके बारे में हम और डिटेल से अगले वीडियो में बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके तब तक आप अपना ग्रिड बना करके देख लीजिए कौन से एलिमेंट्स मिसिंग है, कौन से नंबर मिसिंग है, कौन से प्लेन आपके बन रहे हैं, कौन से प्लेन आपके नहीं बन रहे हैं। हम जब आगे बात करेंगे कि किस प्लेन के होने से क्या बेनिफिट होता है, किस प्लेन के ना होने से क्या लैकिंग होती है, तो आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे अपने आप से या जिसकी भी ग्रिड आपने बना रखी है। जय साईं राम, धन्यवाद फॉर आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसको भी कोशिश करूँगा क्लैरिफाई करने की ऑन द कमेंट्स इटसेल्फ। तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वॉच करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम, जय साईं राम।